मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मधुरिमा ने जो बोला, जो सवाल किए, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम। और शायद पहली बार मुझे भी एक इंटरव्यू देने में मजा आया, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जब कोई इंटरव्यू करता है या कोई सवाल पूछता है, वो यही सवाल पूछते हैं कि आपने गाना कब शुरू किया, आप इस फील्ड में कैसे आई, आपने पहले किसका गाना गाया, आपका कौन सा अवार्ड मिला। तो दीज आर वेरी बोरिंग एंड वेरी स्टीरियोटाइप क्वेश्चन जो मैं 50,000 बार जिनके जवाब दे चुकी हूँ। तो मधुरिमा ने एक अलग पहलू टटोला मेरी जिंदगी का, मेरे करियर का, मेरी लाइफ का। और नॉर्मली मैं इतनी फ्रैंक नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी अपने चुरा के बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं शी मैनेज टू गेट अ लॉट आउट ऑफ मी दैट डे एंड आई मस्ट से आई थॉरली एंजॉयड इट। बहुत अच्छा लगा मुझे। सोनू और मधु की बहुत गुडविल है हमारे म्यूजिक फ्रेटर्निटी में, और इसलिए जब उसने मुझे बोला कि इंटरव्यू करना है तो मैंने इमीडिएटली बोला श्योर विल डू दिस। और यही कहूँगी दैट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर फॉर शोइंग अ डिफरेंट साइड टू ऑल आर्टिस्ट, जिनकी बाकी बातें अचीवमेंट वगैरह तो दुनिया के सामने हैं, मगर कुछ नाजुक चीजें, जीवन के नाजुक बातें, वो उसमें शी वॉज मतलब वो निकाल पाई उसको बाहर और दुनिया के सामने ला सकती। और अभी मुझे कल ही कोई कह रहा था कि आपका इंटरव्यू सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। That speaks volumes in itself। सबसे पहले मैं मधुरिमा जी को मुबारकबाद देता हूं और मधुरिमा निगम 92.7 बिग एफएम को बधाइयां देता हूं कि कुछ पन्ने जिंदगी के इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश किया है, और आज लोगों के दिलों में कुछ पन्ने जिंदगी के हर लोगों के दिलों में बस गया है। सबकी जिंदगी में कुछ पन्ने होते हैं, लेकिन जिंदगी में वाकई बहुत पन्ने होते हैं जब तक आदमी जीता है। लेकिन एक पन्ने में मधुरिमा जी ने मुझे भी संभाला, समेटा। मैं बहुत खुश हूं। और इन्होंने जो इंटरव्यू लिया, बहुत गजब का इंटरव्यू लिया। जो बात छुपे हुए रहते हैं कई बार, वो सामने नहीं आता, उनको भी इन्होंने जागृत किया और लोगों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। People who worked in the 90s and we have worked in the 90s, अभी और काम कर रहे हैं हम लोग। हम ये नहीं कि 90s में आए तो फिर शहीद हो चुके हैं। अब तो जिंदगी ऐसा नहीं, वो लगा देते हैं कि भाई आप 90s में नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं मूड में आ रहा हूँ। तो क्या है कि 90s में जो हमने काम किया बहुत अच्छा मुझे लगा। मधु ने जो किया है कि get people who work very hard. There have been other composers also, many other composers, many other singers of 90s, but उदित जी, अभिजीत जी, अलका जी, हमने बहुत साथ में काम किया। आई थिंक मधु ने जो सवाल हमसे किए हैं, they have been wonderful. In fact, I have got a lot of feedback from people who heard. I didn't get a chance to hear the interview, but मुझे बहुतों ने बोला कि कुछ गाने तो उनको अंदाजा नहीं था कि हमने बनाए हैं या इन्होंने गाए हैं। कुछ कभी क्या होता है ना, सिंगर का नाम आ जाता है या कंपोजर का नाम आता है, कभी कुछ नहीं आता है। बट दिस टाइम दे वर सेइंग वाओ, ये अलका जी का गाना है, ये उदित का है, या अभिजीत का है, ये अनु जी आपने बनाया है, एंड ये इस माहौल में बना था, ये निर्माता निर्देशक के साथ आपने काम किया है। एंड 90 hits, आई थिंक वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी लकी, वी आर ब्लेस्ड दैट इन द 90s ऑल ऑफ अस started a trend of tremendous melody which is played again and again ad nauseum। वो सिंगर्स की तारीफ करूं, मैं लिरिक राइटर्स की तारीफ करूं या अपनी तारीफ करूं या और संगीतकारों की तारीफ करूं, बट आई वुड कंग्रेचुलेट मधु। Being the wife of Sonu Nigam, she's got an identity of her own. I think I thank you very much for bringing all of us on this stage. Thank you so much. हमने एक्चुअली बहुत जल्दबाजी में शो की शुरुआत की थी, और उस वक्त मैंने सोचा कि पहले शो को बढ़ने देते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं किसी की एक पर्सनालिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ।
तो उस पर्सनालिटी की एक शैडो को लेके मैं चलती हूँ, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता। तो अब जब लोगों ने पसंद किया, लोग जानते हैं, तो हमने सोचा अब उसके बारे में अब हम कॉन्फिडेंटली उसके बारे में बात कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम ये था कि पहली बार रेडियो पर, या जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी भी चैनल में, शोज़ पे आपने एज रियलिटी शोज़ में जजेस के तरह इन लोगों को पाया होगा। वो आपस में कभी बात नहीं किए हैं इस तरह से। आज जब आप संडे को ये शो सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे, अपनी दोस्ती, या कभी शायद किसी को कुछ बुरा लगा हो किसी के बारे में, या जो भी अपने एक्सपीरियंसेस, वो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहती हूँ ताकि आप लोग सब सुने शो को। तो इस वजह से हमने सोचा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैंने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट से मैंने बात की है कि मैं एक किसी का नाम नहीं ले सकती। मैंने जावेद अख्तर जी से बात की है, मैं स्वर की जिनको हम बोलते हैं नाइटिंगेल, लता जी, उनसे बात की। उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें की है कि उनकी मम्मी ने उनको कैसे मारा, जिस वजह से फिर मैं अलका जी तक पहुंच पाई कि अलका जी की मम्मी ने उनको कैसे डांटा। तो ये सब बहुत पर्सनल बातें निकली जब। और मुझे याद है जब मैं उदित जी से मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ था तो वो इतने इमोशनल हो गए थे, उनके आंखों में आंसू थे। तो ये सब यादें मेरे लिए भी, मेरी ज़िंदगी के पन्ने में ये हमेशा एक बहुत अहम हिस्सा बन के रह जाएगा।